एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा ही तुम्हें जिंदगी में जिनसे राग करना है, कोई बुरा नहीं है राग, जिनसे राग करना है उसकी पूरी प्लानिंग बनाओ, सोचो, उसके फल पर सोचो, उसके राग पर विचार करो कि जिस व्यक्ति को मैं अपनी जिंदगी में ला रहा हूं, जिससे मैं राग करूंगा, उस पर मेरी जिंदगी का क्या प्रभाव पड़ेगा। तुम नहीं कर पाओ तो गार्जियन से पूछो, परिवार से पूछो, गुरु से पूछो, जिनवानी से पूछो, इतना विचार करने के बाद राग करने वालों की लिस्ट बनाओ। ये लिस्ट होना चाहिए। द्वेष करने वाली भी लिस्ट बनाओ, किनसे हमारी जिंदगी में, ये मेरी जिंदगी में ना आ जाए, ये मेरे ख्वाबों में ना आ जाए, ये मेरे परिणामों में ना आ जाए, ये व्यक्ति हमारी जिंदगी से बहुत दूर रहना चाहिए। वो जड़ भी हो सकता है, चेतन भी हो सकता है, भोजन की थाली का भोजन भी हो सकता है, वो व्यापार धंधे का दुकान भी हो सकती है, वो धन भी हो सकता है, वो परिवार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक्स वाई जेड, किन किन से हमें द्वेष रखना है। द्वेष का अर्थ हम इसको पसंद नहीं करेंगे, हमारी जिंदगी में ये चीज नहीं आना चाहिए। अनायास नहीं, अपने आप नहीं कि दूसरा द्वेष हो गया। पूरी प्लानिंग बनाओ, किन किन की हमें उपेक्षा करना है, किन किन से द्वेष करना है, किन किन को हमारी जिंदगी से अलग करना है, इसकी लिस्ट बनाओ। ना बना सको तो परिवार से पूछो, गुरु से पूछो, जिनवानी से पूछो कि मेरी भोजन की थाली में हम किन किन से हम उपेक्षा करेंगे, किन किन को हम अलग करेंगे, किन किन से हमारी आरती होगी। सैद्धांतिक शब्द आरती है, कल आया था, बहुत एक शब्द आया था आरती। उस आरती शब्द के लिए उन्होंने बहुत अच्छा शब्द दिया था। वह विचार करो, वह चयन करो कि आरती शब्द हमें किससे करना है। भोजन की थाली में, कपड़े में, सब जगह 24 घंटे लिस्ट बना लो, इनसे हम आरती रखेंगे, इनसे हम द्वेष रखेंगे, इनसे हम दूर रहेंगे। लेकिन होना चाहिए प्री प्लानिंग पूर्वक, समर्थित होना चाहिए, पास होना चाहिए। और ऐसा यदि अपनी जिंदगी में अपन ने कर लिया तो बहुत बड़ी चीजें अपन प्राप्त करेंगे। आज जो तुम तीर्थ क्षेत्रों का एक सम्मेलन के रूप में एक नया रूप दिया, एक संगठन का एक नया आकर्षित रूप दिया, एक नए सम्मेलन को मॉडर्नाइज किया, ये भारत का पहली प्री प्लानिंग से करो। तीर्थों से राग करना है, तीर्थों से राग करना है, तीर्थों से राग होवे नहीं, तीर्थों होना नहीं। धर्म क्षेत्र में भी तीर्थों से राग हो गया, वो तो देवता करते हैं, देवताओं को राग हो जाता है क्योंकि वो उसी मकान में है, उसी विमान में है, मंदिर है, ठीक है। अपन मनुष्य हैं, अपन को तीर्थों से राग होगा नहीं, हम तीर्थों से राग करेंगे, प्री प्लानिंग करेंगे। हमें समझ में नहीं आएगा तो हम गार्जियनों से पूछेंगे, गुरु से पूछेंगे, जिनवानी से पूछेंगे, भगवानों से पूछेंगे कि हमें किन से तीर्थ से राग करना चाहिए। बहुत प्री प्लानिंग, तीर्थों से राग। और जो हमारी प्री प्लानिंग पास होकर के राग होगा, वो राग हमें संसार में नहीं जलाएगा, वो हमें जला के राख नहीं करेगा, वो हमें अग्नि में तपा के खड़ा करेगा, क्योंकि वो राग प्री प्लानिंग हुआ है। वो राग में बड़ी बड़ी हस्तियों का समर्थन है, उस राग में का भी आशीर्वाद है। वो राग समाज के द्वारा वैलिड है, वह राग जिनवानी के द्वारा वैलिड है।
जो इन सब के द्वारा प्रेरित हो, वो राग, वह आग तो होगा, लेकिन वो आग जलाएगी नहीं, अपनी जिंदगी की खोटे निकाल कर मुझे। दोनों रागों में बहुत अंतर है। इसलिए आज तीर्थ क्षेत्रों के लिए बहुत बड़े राग की जरूरत है। आज तीर्थ क्षेत्रों के ऐसा राग हो, मन के प्रति राग है। इनको अपनी जिंदगी का एक आवश्यक अंग, जैसे आप व्यापार करते हैं, जिंदगी में व्यापार जरूरी है कि नहीं? आजीविका किसी तरीके से सही, नौकरी से सही, धंधे से सही, XYZ, और आजीविका जरूरी है कि नहीं है? बस जिंदगी में आज सभी लोगों के लिए मैं मोटिवेट कर रहा हूं, जैसे जिंदगी के लिए आजीविका जरूरी है, ऐसे ही जिंदगी के लिए एक तीर्थ क्षेत्र हमारी जिंदगी में जरूरी है। जैसे हमें व्यापार चलाना है, ऐसे हमें तीर्थ चलाना है। जैसे व्यापार की इनकम बढ़ाना है तो तीर्थ की इनकम बढ़ाना है। जैसे व्यापार का फैलाव करना है तो हमें तीर्थ का भी फैलाव करना है। रखाना नहीं है, हमें तीर्थ रखाना नहीं है, हमें तीर्थ बढ़ाना है, रखाना नहीं है। तीर्थ रखाना नहीं है, बढ़ाना है। व्यापार पूर्वजों का रखाना नहीं है, व्यापार बढ़ाना है। जो हमें पूर्वजों ने दिया है उतनी ही सुरक्षा नहीं करना, हमें उससे आगे बढ़ाना है। जैसे जीवन में जरूरी होता है, ऐसे तीर्थ, जैसे व्यक्ति को मकान है जिंदगी में रहने के लिए, उसके लिए तुम जैसे बने तैसे मकान लेते हो, किराए पे लेते हो और बनाने के लिए लोन लेते हो। लेकिन जिंदगी में एक तमन्ना होती है, मेरी जिंदगी में एक मकान होना चाहिए। बस ऐसा ही जिंदगी में अनिवार्य आज संकल्प करना है, हमारी जिंदगी में एक तीर्थ क्षेत्र होना चाहिए।